आज हम लोग रिवाइज करेंगे सबसे पहले उर्वरक एवं खाद में अंतर, उसके बाद जो नाइट्रोजनी उर्वरक या फिर फॉस्फेटी उर्वरक या जो पोटेशियम उर्वरक होते हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कितना प्रतिशत होता है यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि उर्वरक क्या होता है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेत में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखिए, मुख्य रूप से जो उर्वरक में जो जिसको बोला जा रहा है पोषक, पादप पोषक, वो NPK, मेनली यही 3 वर्ड याद रखेंगे। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम, ये होते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे कि जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक होते हैं उनमें नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। देखिए, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 21% होता है, अमोनियम क्लोराइड में 25%, अमोनियम नाइट्रेट में 35%, कैल्शियम नाइट्रेट में 17%, सोडियम नाइट्रेट में 16%, कैल्शियम साइनामाइड में 21% और यूरिया में 45% नाइट्रोजन होता है। तो याद रखेंगे, ये जितने भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिया में होता है 45%। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की ओर, और इसमें हम लोग फॉस्फेट युक्त जो उर्वरक होते हैं उसमें देखेंगे कि फॉस्फेट का कितना प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुपर फॉस्फेट, जिसमें 16 से 47% तक फॉस्फेट होता है। फिर उसके बाद जो उर्वरक है वो है एमोफॉस, इसमें 48% फॉस्फेट होता है। उसके बाद है बेसिक स्लैग, जिसमें 15 से 25% तक फॉस्फेट होता है। हड्डी का जो चूरा होता है इसमें भी 20 से लेकर 35% तक फॉस्फेट होता है। इसके बाद रॉक फॉस्फेट, जिसमें कि 25 से लेकर 30% तक फॉस्फेट होता है। उसके बाद है कैल्शियम फॉस्फेट मोनो, जिसमें 50% फॉस्फेट होता है। इसके बाद है मेटाफॉस्फेट, और इसमें सबसे ज़्यादा 64% तक फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस होता है। हालांकि वो फॉस्फोरस फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। पोटेशियम युक्त उर्वरक में पोटास कितना प्रतिशत होता है। पोटेशियम क्लोराइड में 48 से लेकर 60% तक पोटास होता है। पोटेशियम सल्फेट में 48 से लेकर 50% तक पोटास होता है। और कैनिट जो उर्वरक है इसमें 12 से लेकर 16% तक पोटास होता है। और पोटेशियम नाइट्रेट में 44% तक पोटास होता है। लकड़ी का जो राख होता है इसमें भी 3 से 7% तक पोटास होता है। और तंबाकू के डंठल में 4 से 9% तक पोटास होता है। हालांकि ये सब उर्वरक नहीं है, लेकिन उर्वरक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ उर्वरक और खाद में अंतर देखा, और जो इम्पोर्टेंट जो उर्वरक के जो पोषक तत्व होते हैं एनपीके, इन्हीं पे आधारित उर्वरक बनते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट, और यहाँ पे पोटेशियम यानी पोटास। तो इनका हमने प्रतिशत भी देखा कि किस उर्वरक में ये कितने प्रतिशत तक होते हैं। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।